नमस्कार, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं अखंड चक न्यूज। अखंड चक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लेके चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज जिला सिंगरौली माडा में अखिल भारतीय नौजवान सभा का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। जिले में व्याप्त विस्थापन, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। सिंगरौली का जिला सम्मेलन सामुदायिक भवन माडा में कामरेड अध्यक्षता BM नामदेव, मुख्य अतिथि प्रमोद नामदेव शिवकली, पूर्व विधायक प्रत्याशी देवसर श्रवण विश्वकर्मा, जयंतीलाल वर्मा, मानमती सुनीता की उपस्थिति में हुआ संपन्न। कामरेड यशु प्रकाश ने अपने संबोधन में उपस्थित साथियों से कहा कि सिंगरौली क्षेत्र में विस्थापन और बेरोजगार से नौजवान परेशान है और नौजवानों को रोजगार की गारंटी के लिए भगत सिंह के राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट बनेगा और A-वाइफ के बैनर तले संघर्ष करना होगा। और इस सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से कार्यकारी का निर्वाचन किया गया, जिसे आगामी समय में विस्तार किया जाएगा। और इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से अरविंद कुमार शाह को जिला अध्यक्ष और अच्छा कुमार को महासचिव, सरोज दुबे, रिंकी साकेत उपाध्यक्ष, राम रसीले, आनंद शाह सचिव, कमलेश यादव, सिया राम रक्षा यादव, राजेश कुमार विश्वकर्मा, सुब्बालाल साकेत को कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित किया गया। वहीं 20 अप्रैल 2025 को जबलपुर में राज्य सम्मेलन में जाने के लिए 5 प्रतिनिधि साथियों का चुनाव किया जाएगा, जिसमें अरविंद शाह, अजय कुमार, राम रसीले, राजेश कुमार, सरोज दुबे का चयन किया गया। सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत माड़ा में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। और ये जिला सम्मेलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की हमेशा से परंपरा रही है कि आने वाली जो भी सांगठनिक फैसले होते हैं और जो हमारी रणनीतिक लड़ाई की तैयारियां होती है, वो हम सम्मेलनों के माध्यम से तय करते हैं। आज इस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जो एक लंबी लड़ाई, एक विस्थापन के मुद्दे की लड़ाई है सिंगरौली जिले में, और सबसे बड़ी लड़ाई नौजवानों की रोजगार के मसले की लड़ाई है कि सिंगरौली जिले के नौजवान जिले से बाहर जाकर रोजगार ढूंढने पर मजबूर हैं, लेकिन उनको स्थानीय स्तर पर भारी मात्रा में कंपनियां होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सम्मेलन ने यह तय किया है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेतृत्व में हम लोग अपने आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से और पुरजोर तरीके से इस बेरोजगारी की लड़ाई को हम जो है वो आगे ले जाने का काम करेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस लड़ाई को बड़ी करने का काम करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर नौजवानों को सिंगरौली जिले के अंदर ही रोजगार की प्राप्ति हो सके। अभी जैसे सामुदायिक भवन में आपका कार्यक्रम हुआ, तो सामुदायिक भवन की जर्जर स्थिति से क्या कहेंगे? देखिए, ये पंचायत का मसला है और कहीं ना कहीं चूँकि ये मसला नागरिकों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा भी मुद्दा बन जाता है। हर भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेतरतीबी से किए गए कामों के खिलाफ, जहाँ पे भी हमें इस तरीके की परिस्थितियाँ मिलेंगी, हमारे संज्ञान में वो जो मामले आएंगे, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पूरी ताकत के साथ सिंगरौली जिले के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं, जो बुनियादी मसले हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। और इस सम्मेलन ने आगामी समय के लिए नई कार्यकारिणी का चयन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से हमारे साथी अरविंद जी, इनको अध्यक्ष हमने चुना है और साथी अक्षय, इनको हमने महासचिव चुना है। और इसमें जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान साथी BM जी का रहा, जिनके देखरेख में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। और हमारा आगामी सम्मेलन, राज्य सम्मेलन 20 अप्रैल को परसाई भवन जबलपुर मदन महल स्टेशन के पास होना तय हुआ है। और इसके बाद हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 18 मई को तिरुपति आंध्र प्रदेश में होगा, जिसमें पूरे देश के नौजवान बैठ के देश में बेरोजगारी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट को लेकर पूरे देश के नौजवानों के बीच आंदोलन की रणनीति कैसे तय की जाए, और ऐसे तमाम मुद्दे जो नौजवानों से जुड़े हुए हैं, उसमें 15 से 18 मई तक हम तिरुपति आंध्र प्रदेश में सारे देश के नौजवान इकट्ठे होंगे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले, और आगामी रणनीति और नए नेतृत्व का उसमें हम चुनाव करेंगे। सिंगरौली माड़ा सामुदायिक भवन में कार्यक्रम रखा गया, क्या कहेंगे, कुछ क्या हुआ? आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का जिला सम्मेलन सिंगरौली में संपन्न हुआ और माड़ा स्थल पर आकर सामुदायिक भवन में संपन्न किया गया। आज सिंगरौली में जितनी OBC कंपनियां हैं, उनके खिलाफ में आज यहाँ के युवा दर दर के ठोकर खा रहे हैं और यहाँ के युवाओं के साथ चंद पैसे लेके 1,50,000 रुपये के नाम पर
ज़्यादातर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये जो ओबीसी कंपनियां हैं उनके खिलाफ में सारे युवाओं को सिंगरौली के एकजुट करते हुए हम तत्पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे कोई भी युवा हो, बेरोजगार हो, उनकी समस्याओं के लिए तत्पर हम लोग लड़ने का संघर्ष करते रहेंगे। और युवाओं को रोजगार चाहिए। जैसे कहावत है कि सिंगरौली में कंपनियों की भरमार है, फिर भी सिंगरौली के युवा बेरोजगार हैं। ऐसे भ्रष्ट शासन प्रशासन के लिए हम तत्पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आज सिंगरौली के युवा नशे के लत के कारण बर्बाद हो रहे हैं। हर एक जगह चुगल करई, दारू, भट्टी और कहीं कहीं पे जो युवाओं को चाहिए, स्कूल के अगल बगल में भट्टी खुली हुई है, इन पर ज़्यादातर रोक लगाया जाए और नकेल कसा जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अगला किसी भी कदम पर हम लोग अपना लेटर जारी करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। आज सिंगरौली जिले में सबसे ज़्यादा बिजली की तरस में लोग बाग परेशान हैं। उस बिजली के अधिकारी के ऊपर जितना भी कार्रवाई करने के लिए ही होगा हम लोग तत्पर रहेंगे। यही बगल में छतौली गांव है, वहां पर लाइट आज दिन तक नहीं गड़ा हुआ है, वो भी 24 घंटे के जगह पर 8 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। आज वहाँ पर पोल गड़े कम से कम साल भर हो गए, 2 साल, मगर आज दिन तक वहाँ पर तार, लाइट, बिजली नहीं गड़ी गई। इसलिए हम बिजली विभाग को कहना चाहते हैं कि हम तत्काल अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। शासन प्रशासन तैयार है, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की।